मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके अधिष्ट देवता अग्नि उत्पन्न हुए, सातों छंदों और उनकी 7 धातुओं से निकले। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस रसेंद्रिय उनके अधिष्ट देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। उनके नास छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियाँ से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनके नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। सारे यज्ञ स्पर्श वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूछ, नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ, प्रजापति का आधार है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र, मल त्याग तथा गुदा द्वार, हिंसा, मृत्यु और नरक के उत्पत्ति का स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म, अज्ञान और नाड़ियों से नद, नदी, हड्डियों से पर्वत का निर्माण हुआ है। नारद, हम तुम धर्म, शंकादिक, शंकर, विज्ञान और अंतकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे कोई भी यज्ञ सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में यज्ञ के पशु, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट पुरुष की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी असत्य नहीं होती दिखती है। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता है। मेरी इंद्रियां कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण में आए हुए भक्तजनों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। मैं और मेरे पुत्र, तुम लोग, शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते हो, तब दूसरे देवता उसे कैसे जान सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की सृष्टि करते हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण और इंद्रियों को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम चरित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधु और दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।